हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 के कारण सभी प्रश्न हल करा दिए हैं, है ना। तो वीडियो नहीं देखें तो जरूर से जा करके देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2 है लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि लंबा और छोटा। बोला गया हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। इसमें कितना डॉट्स हैं जो आपको देखेंगे, यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर डॉट को मिला करके अलग अलग यहाँ पर ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे कि बोला क्या गया है। बोला गया कि गेस द डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस को गेस कर लेना है। एनी टू डॉट्स, यानी कि दो वो यहाँ पर डॉट्स के बीच में कितना सेंटीमीटर का बोला गया है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, यानी कि इतना सेंटीमीटर का गैप है, और यहाँ पर गेस करके लिख देना है। बोला गया बीच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारथेस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर, और आंसर भी चेक कर लेना है। बीच टू डॉट्स नियरेस्ट, यानी कि कौन सा दो डॉट यहाँ पर सबसे नज़दीक है उसको देख लेना है और आंसर दे देना है। ठीक है, तो बनाना तो है नहीं इसमें फ्रेंड्स, आपको गेस करना है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया था शॉर्टर लाइन, अकबरबाज ए फेमस किंग। अकबर एक प्रसिद्ध यहाँ पर राजा है थे। बोला गया ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर, उसके पास एक कह सकते हैं चतुर मंत्री था। कौन? बीरबल, है ना। वंस अकबर गेव हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रॉ ए लाइन ऑन द फ्लोर। अकबर ना, ये अकबर का लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर अकबर यहाँ पर क्या पूछा था बीरबल से कि ये वाला लाइन को तुम छोटा करके दिखाओ, तो बीरबल क्या किया कि उससे बड़ा भी एक लाइन पार दिया। कहा ये देखिए कि आपका लाइन यहाँ पर छोटा हो गया। समझ गए ना। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे ना कि बोला गया है ट्राई दिस, यानी कि आपको यहाँ पर इसको ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है, जो देखिए मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। बोला गया कि इसके दाएं हाथ को ना बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबा बनाना है। फिर यहाँ पर एक कप है, कप को बोला गया कि 1 सेंटीमीटर इस कप से छोटा बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे ये ब्रूम, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू। ठीक है, तो झाड़ू को यहाँ पर हाफ कर देना है। फिर उसी प्रकार से इसका जो हेयर है उसका लेंथ है उसको डबल कर देना है। तो आप कैसे कीजिएगा जो बताइए। तो सबसे पहले बताते हैं ना इसको। मैं देखिए 1 सेंटीमीटर बायां हाथ करना है, तो ऐसा ही फिगर बनाएंगे। आप बढ़िया से बना लीजिएगा। अब बायां हाथ तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए, और ये जैसे है आप इसे फिगर बना देंगे। इसको से थोड़ा सा छोटा बनाना है ना, तो यही कप का फिगर बना देंगे सेम, लेकिन थोड़ा सा छोटा बना दीजिएगा। आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है ना। वैसा ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये झाड़ू में कर देना है। ठीक है, इसको से हाफ बनाना है, यानी इसका आधा होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर झाड़ू बन जाएगा, देख लेंगे, है ना। फिर इसमें देखेंगे ना, इसका यहाँ पर बोला गया कि डबल लेंथ से कर देना है ये हेयर का, तो ऐसा ही बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे डबल बना देंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, यानी कि ना तुम कितने लंबे हो गए। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इन क्लास 3 यू मेजर योर हाइट, अगर आप क्लास 3 में थे तो क्या आप अपने हाइट नापे थे। हाउ मच, तो हाँ फ्रेंड्स समझिए कि हम अपना यहाँ पर हाइट नापे थे, और हम अभी से ना 4 सेंटीमीटर लंबे हो गए। तो 4 लिख लीजिए। आप अपना यहाँ पर देखिएगा ना हाइट नाप करके कि क्लास 3 में कितना था और 4 में गए हैं तो कितना लंबा हुए वो लिखना है। और आप अपने दोस्त का भी यहाँ पर हाइट नापे हैं तो कितना लंबा है, क्या वो भी लंबा हुआ है। तो अगर लंबा हुआ है तो लिख लीजिएगा यस लंबा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना आप अपने मन से 5 6 दोस्त का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना जैसे कि लंबाई 5 सेंटीमीटर, अच्छा 5 तो ज़्यादा हो कम हो जाएगा। मान लेते 1 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 मीटर, है ना। इस प्रकार से जितना मीटर लंबा होगा वो लिख लेंगे। और अभी कितना मीटर बढ़ा है या कितना सेंटीमीटर बढ़ा है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते कि मेरा नाम, दोस्त का नाम, या फिर अपना ही मान लीजिए। दोस्त का नाम यहाँ पर चांद है, ठीक है, चंदा लिख रहे थे तो वो। फिर उसके बाद में पिछला साल हमारा हाइट था यहाँ पर 90 सेंटीमीटर। इस साल 1 सेंटीमीटर बढ़ के हो गया 91 सेंटीमीटर। तो 90 से 91 कितना बढ़ा, तो 1 सेंटीमीटर। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नीचे आइए। आगे यहाँ पर ना वही बोला गया है कि कूड, यहाँ पर इमेजिन करना, कल्पना कर लेना है कि कोई भी पर्सन आपके यहाँ पर गेट पर आ गया है, ठीक है, क्लासरूम से। और फिर बोला गया कि बिल हेड यहाँ पर टच रूफ ऑफ योर हाउस इन अ स्टैंड स्ट्रेट, और यहाँ पर सीधा खड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कल्पना करना है। लेकिन नीचे यहाँ पर देखेंगे पूछा है प्रश्न, हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। जो भी लंबा है यहाँ पर लिख लीजिएगा। मान लेते हैं हमारा भाई सबसे लंबा है तो लिख लेंगे ब्रदर। फिर बोला गया कि शॉर्टेस्ट कौन है, तो सबसे छोटा बहन है तो लिख लेंगे सिस्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर ऑन हाइट्स, मतलब कि आपका हाइट में, ठीक है, और आपका बहन के हाइट में बोला गया है कि बिटवीन देयर्स मतलब कि दोनों के बीच में ब्रदर और सिस्टर में कितना का डिफरेंस है। तो मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का है तो लिख लेंगे। इसे मानते हैं कि हमें 100 सेंटीमीटर का, बहन है 98 सेंटीमीटर का, तो घटाएंगे 100 में से 98 तो 2 ही ना आएगा, तो वही लिख लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे अगले पेज पर आ गए। ये रेस लगा रही है, ठीक है, 100 मीटर का रेस है, ठीक है, लड़कियों में। एक है क्या,
अरुंधति नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। ये देखेंगे, ये अरुंधति है, ये लगभग यहाँ पर पहुँचने वाली है। फिर बिहाइंड हर रेहाना, ये रेहाना इससे पीछे है। फिर उमा आर रनिंग बिहाइंड, उमा सबसे पीछे है, यहाँ पर दौड़ रही है। लुक एट पिक्चर, पिक्चर में देखिए 3, 6 और 10 और 15 मीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ आइए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। बोला गया हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। रेहाना अरुंधति से, ये रेहाना है ना, अरुंधति से कितना दूर है। अरुंधति यहाँ पर ये थी कि ये, फिर से फिगर पढ़ेंगे तो अरुंधति ये थी अरुंधति, तो ये 6 मीटर पर है और ये इससे ना 3 मीटर पीछे थी। तो 6 और 3 कितना का यहाँ पर कितना मीटर से आगे है, तो 3 मीटर। तो आंसर लिखेंगे 3 मीटर, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर बोला गया कि रेशमा कोनका से कितना दूर है। ये रेशमा है और ये कोनका से ये कितना दूरी पर है, तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 6 मीटर। फिर कोनका उमा से, कोनका उमा से कितना पर दूरी पर हो जाएगी, तो ये यहाँ पर देखेंगे 6 के बाद ये 10 मीटर, तो लिख देंगे यहाँ पर 10 मीटर। बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ तक में क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे आइए, यह है कि हैव यू हियर्ड 1500 मीटर और 3000 मीटर है, तो रिमेंबर कि किलोमीटर में कैसे लिखते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 1500 मीटर है ना, इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 1500 को 1000 से भाग देते हैं, तो 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1.5, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता। सेम इधर भी 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर देखेंगे, बोला गया कि हैव यू हेयर्ड अबाउट मैराथन रेस, यानी कि क्या आप मैराथन रेस के बारे में सुने हैं। वो 40 किलोमीटर का होता है। पीपुल यहाँ पर मैराथन रेस दौड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब ट्रैक होता है जो 400 मीटर का यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बोला गया कि अगर 10 राउंड हम दौड़ेंगे तो कितना मीटर यहाँ पर चल लेंगे, तो 400 मीटर का दूरी है। अब 10 मीटर अगर आप ये 10 राउंड दौड़ेंगे तो 400 में 10 से गुना कीजिएगा तो 4000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4000 मीटर, लेकिन हमसे मीटर में नहीं किलोमीटर में पूछ रहा था। किलोमीटर में 1000 से भागा देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, तो यानी कि हम 4 किलोमीटर यहाँ पर चल लेंगे, ठीक है। फिर बोला गया कि अगर मैराथन में जाएंगे तो कितना राउंड में कंप्लीट होगा। मैराथन यहाँ पर कितना किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर का। और एक राउंड कितना पर है, 400 मीटर का। एक राउंड जाएंगे तो यहाँ पर 400 मीटर में जाएंगे, और हमें जाना है कितना है, तो 40 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 40 किलोमीटर में 40,000 मीटर। अच्छा, यहाँ पर गुना नहीं बल्कि भागा होगा, तो 40 लिखकर 1 2 3 जीरो दे देंगे, अब भागा दे दीजिएगा 400 मीटर से। तब आपको पता चल जाएगा कि आप कितना चक्कर जाएंगे। 400 से 400 कट जाएगा तो 100 राउंड यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे आइए। आगे यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे तो बोला गया कि धानु है जो लॉन्गेस्ट जंप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। किससे, तो गुरप्रीत से। गुरप्रीत सेकेंड आता है कितना, तो 20 सेंटीमीटर लेस। तो बोला गया तो गुरप्रीत कितना गया, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर यहाँ पर गया। ये कितना 20 सेंटीमीटर में कम था, तो 20 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, और जो गोपी है ना उससे 5 सेंटीमीटर और कम आया है। किससे, गुरप्रीत से। तो ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 3 मीटर 15 सेंटीमीटर आएगा। आएगा कि नहीं, बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर बोला गया लुक ए बिग बॉल। एक बिग बॉल देखिए, फुटबॉल में वॉलीबॉल में होता है ना, तो आप उसको मतलब कितना दूर फेंक सकते हैं। तो मान लेते हम 10 मीटर फेंकेंगे तो 10 लिख लीजिएगा, आपसे 5 फेंकाएगा तो 5 लिख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया ना कि हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड से समझा पर सब यहाँ पर ना जंप, यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। तो कौन कितना यहाँ पर कितना कितना गया है ना, वो यहाँ पर रिकॉर्ड दिया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल मीन्स, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का अगर बराबर करना चाहता है तो कितना यहाँ पर मतलब कि कूदना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ढूंढिए चंद्रपाल कहाँ है, ये है चंद्रपाल। कितना कूद रहा है, तो 2 मीटर 17 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर करना है तो कूदना कितना पड़ेगा, तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो कितना ज़्यादा और कूदना पड़ेगा, तो 2 मीटर तो सेम है, तो 45 में से 17 घटाएगा तो 28 आएगा, यानी 28 सेंटीमीटर और ज़्यादा कूदना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरे को। दूसरा नंबर बोला गया कि यहाँ पर सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप रीच 2 मीटर, 2 मीटर इसको पहुँचना है, ठीक है। तो कैसे 2 मीटर यहाँ पर पहुँचेगा, तो सबसे पहले देखेंगे कितना यहाँ पर हायर शुड, यानी कि कितना यहाँ पर फाड़ना है, किस में, तो ऊंचा ना कूदना है। तो देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले लिख लीजिए 2 मीटर।
अच्छा, ये बॉबी देखेंगे, बॉबी अभी फान कितना रहा तो 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। जहाँ 1.91 लिख लीजिए, दशमलव का मतलब लिख लीजिए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर घटाएंगे ना इसको में से फ्रेंड्स यहाँ पर, तो हमारा देखेंगे ये 2 मीटर को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 200 मीटर, और 1 मीटर 191 सेंटीमीटर को 191 सेंटीमीटर, और 200 में से 91 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि कितना और फाना है तो 9 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न, हाफ मीटर कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर में आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा नंबर बोला गया, गलीना लॉन्ग जंप इज नियरली, तो गलीना यहाँ पर ना कि लगभग किसके जंप के आसपास है, तो गलीना कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। आगे देखिए यहाँ पर 7 मीटर या 7.5 या लगभग 8 मीटर। तो देखेंगे 7 मीटर 52 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हो गया कि लगभग 7.5, यानी कि 7.5 से ज़्यादा, तो ये 8 मीटर के नज़दीक है। तो इस पर टिक कर दीजिएगा। चौथा में आइए, चौथा में यहाँ पर बोला गया कि लुक एट द वुमेन्स रिकॉर्ड। ठीक है, देखना है अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। ठीक है, तो सबसे लंबा और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ऊंचा, उन दोनों में ना यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे लंबा यहाँ पर देखेंगे ऊपर अपने कॉपी में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना बुक में दिया गया 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, ये सबसे लंबा है, और सबसे ऊँचा है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ना 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो 5 मीटर 43 सेंटीमीटर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा में देखेंगे, बोला गया इफ माइक पी कुड जंप, कितना सेंटीमीटर करेगा, तो हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर हो जाएगा। तो अभी तो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर कर रहा है, करना है 9 मीटर, तो 9 मीटर में से 8 मीटर 95 सेंटीमीटर को घटाइए तो ये तो 5 आ जाएगा, ये 0, तो 0.05 यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो मीटर में लिखेंगे तो इसे 0 मीटर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए छठा बोला गया कि हुज हाई जंप इज वेरी क्लोजर 2.5 मीटर्स। तो कौन यहाँ पर ना सबसे यहाँ पर क्लोज में है, तो देखिए तो ये फ्रेंड्स जेवियर एस, ये सबसे यहाँ पर क्लोजर में है, तो जस्ट इस पर टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है रनिंग एक्सरसाइज, रनिंग एक्सरसाइज करना है, ये फील्ड है 500 मीटर का ना, यहाँ पर चक्कर लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे बोला गया दो डॉक्टर है टोल्ड देवी प्रसाद 2 किलोमीटर रन एवरी डे। ठीक है, ताकि यहाँ पर स्टेप फिट रहने के लिए डॉक्टर बोला है ना कि 2 किलोमीटर डेली यहाँ पर रनिंग करने के लिए। देखेंगे 400 मीटर ना यहाँ पर रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो 400 मीटर यहाँ पर देखेंगे बोला गया है सी गोज पार्क चौक नियर बाई बाउंड्री ही द पार्क अबाउट 400 मीटर लॉन्ग, यानी कि बोला गया कि बगीचे की जो परिधि है लगभग 400 मीटर लंबा है। ठीक है, तो उसको 2 किलोमीटर रनिंग पूरा करना है। ये वाला पार्क है, इसमें दौड़ रहा है, ये फील्ड में नहीं, ये 400 मीटर का फील्ड है 500 मीटर का। तो 2 किलोमीटर कैसे पूरेगा, तो 400 में किस संख्या से गुना करें कि 2 किलोमीटर पूर जाए। तो 400 में अगर आप यहाँ पर ये फ्रेंड्स 5 से गुना करेंगे तो 520, 520 और 20 ये तो 2000 मीटर आ जाएगा, या फिर 2000 मीटर को ही किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, तो आप कह देंगे कि कितना चक्कर अगर हमको लगाना पड़ेगा 400 मीटर का, तो 5 चक्कर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए उसी प्रकार से आगे देखिए, बोला गया है ना यहाँ पर कि वन डे द वेदर वाज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज, बाज बोलेंगे ही फेल्ट सो गुड दैट कीप्ट जॉगिंग टिल ही गोट ट्राइड आफ्टर 8 राउंड्स दैट डे ही रन। देखिए एक यहाँ पर ब्रिज को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो क्या किया ना कि ठंडा हवा भी बह रहा था, उसको इतना अच्छा लग रहा था कि दौड़ रहा था, दौड़ते रहा, और दौड़ते दौड़ते ना 8 चक्कर लगा लिया। तो कितना दौड़ा, तो देखिए ये 400 मीटर का पार्क है, तो 8 गुना 400 करेंगे ना तो 8 तो 3200 हो जाएगा। तो 3200 के किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक के बाद 10 सब लोग, तो 3 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ा, तो 3 किलोमीटर और 200 मीटर। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा यही बड़ा आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नीचे बोला गया कि हाउ मेनी रूम्स हाई, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो इसमें कमरा होगा कितना ऊंचा होगा। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई, जो कुतुब मीनार की यहाँ पर ऊंचाई है वो 72 मीटर की है। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, आप गेस करना है ना कि आपके क्लासरूम से कितना मीटर ऊंचा होगा। तो बस गेस करके कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए अपने हिसाब से। मान लेते हैं कि क्लासरूम से 50 मीटर ऊंचा होगा, 60 मीटर ऊंचा होगा, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना तो बोला गया फ्रॉम कोझिकोड टू थालासेरी, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, कोझिकोड से थैलसेरी तक दिया गया है। कैसे जा रहा है, 24 किलोमीटर अवे। फिर यहाँ पर देखेंगे मंजली इज गोइंग टू थैलेसरी कितना 46 किलोमीटर। देखेंगे ये यहाँ पर से इधर जाने में 46 किलोमीटर, इधर आने में यहाँ पर 24 किलोमीटर लग रहा है। तो टोटल यहाँ पर थैलसेरी से कोझिकोड की दूरी चाहिए ना, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 24 46 6 4 10
4 और 2 8 9। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 90 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स थैलसेरी से कोझिकोड तक की दूरी आ गई, किलोमीटर है ना, तो आप किलोमीटर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर देखेंगे कि घर से बोला गया है स्कूल की दूरी के बारे में, यहाँ पर डिस्टेंस पूरा दिया गया है। देखेंगे कैसे कैसे आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं 400 मीटर, फिर यहाँ पर आ रहे हैं 150 मीटर, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं 350 मीटर, फिर आ रहे हैं 40 मीटर। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे, 400 मीटर, 150 मीटर, 350 मीटर, 40 मीटर। तो 400, 350, 150 हो जाएगा 500, 5 4 900, 900 में 40 ऐड करेंगे ना, तो टोटल 940 मीटर फ्रेंड्स हम यहाँ पर चल दिए हैं। यही आंसर है। ठीक है। चलिए वही बोला गया है नीचे कि हाउ डज मोमो वॉक्स एवरी डे टू रीच स्कूल। तो कितना यहाँ पर स्कूल जा रहा है, तो 940 मीटर। बोला गया है कि इज मोर देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो लिख देंगे नो, क्योंकि 1 किलोमीटर से कम है ना 940 मीटर। चलिए अगले पेज पर देखेंगे। अगले पेज पर बोला गया है कि फ्रेंड्स नेम, आपका दोस्त जितना होगा ना, 4 को 5 को, सभी दोस्त का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर स्कूल से कितना किलोमीटर जाता है, जैसे कि यहाँ पर 2 किलोमीटर जाते होंगे तो 2 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर, कोई 900 मीटर। कौन घर से कितना दूरी पर किसका स्कूल है ना, अपना दोस्त का नाम और कितना दूरी पर आता है वो लिख लेंगे। तो वही यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि किसका घर स्कूल से पास में है, जिस दोस्त का पड़ेगा उसका नाम लिख देंगे। स्कूल में ना यहाँ पर कितने लोग हैं जो 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर आते हैं, तो जितने लोग आते हैं इससे 5 लोग के स्कूल से बगल में ही घर है, तो लिख लेंगे उस 5 का नाम। या किसका 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो उसका लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले पेज पर देखेंगे। अगले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे ना कि कोई भी प्रश्न आंसर वाला यहाँ पर सवाल नहीं दिया गया है। ठीक है। बस यहाँ पर पढ़ते रहिए। जैसे बोला गया आई विश वर ए काइट, यानी कि मेरी इच्छा थी कि अगर मैं एक पतंग होता, सो डैट आई कुड राइज। फिर उसके बाद में एबव द बिल्डिंग हाइट, में यहाँ पर ना अपनी जो बिल्डिंग है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ऊंचाई पर उड़ता। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, आप चाहें तो यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर था ना वो सभी को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर करा दिए हैं। तो जो भी यहाँ पर जैसे कि ये सभी था तो इसको हम क्यों नहीं कराएं। अब आपका दोस्त का नाम लिखना है, कितना दूर से आता है, नहीं आता, आपको लिख देना है। ठीक है ना। जो जो यहाँ पर हल कराने वाला प्रश्न थे बिल्कुल हम उसको कराते हुए चलेंगे, कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज पूरा हमारा एक्सरसाइज 2 हल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।